हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में। नंबर 1, कैसे लॉन्ग आंसर्स को याद किया जाए। नंबर 2, जो भी हम पढ़ाई करें वो हमें एग्जाम में कैसे याद रहे। नंबर 3, रिविजन करने की राइट टेक्निक क्या है। लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड अंडरस्टैंड कि क्या इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग तरीकों से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। Let's begin. So hack number 1 is memory palace. जब भी हमें कोई भी चीज को याद करना हो, so make sure that you make a story out of it, and the story needs to be crazy, ridiculous, interesting, unusual, exciting and loud. अब आप सोचेंगे मैंने इतने सारे वर्ड्स कैसे इकट्ठे याद कर लिए। It was only through this technique called memory palace. So ये कैसे वर्क करती है? सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, आपको इमेजिन करनी है एक ऐसी लोकेशन जिसको आप हमेशा देखते हैं और जिसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं। नंबर 2, आपको ये सोचना है क्या सबसे पिक्यूलियर चीजें हैं जो आपके माइंड में आती हैं जब भी आप उस लोकेशन पर जाते हैं। नंबर 3, उन 10 चीजों के साथ आपको कुछ अननोन वर्ड्स को एसोसिएट करना है। और डरा हो गया, समझ नहीं आया? लेट मी टेल यू दिस विद एन एग्जांपल। जब मैंने ये सारे वर्ड्स बोले, क्रेजी, रिडिकुलस, इंटरेस्टिंग, अनयूजुअल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड लाउड, तो मैंने इन्हें एसोसिएट किया था अपने घर की डिफरेंट चीजों पर। सो व्हेन आई एंटर माय लिविंग रूम, तो मुझे सबसे पहले दिखाई देता है काउच, उस पे है कुछ कुशन्स, जिनके साथ मैंने एसोसिएट किया वर्ड क्रेजी। नंबर 2, मैंने देखा कि वहां पे कुछ तारे लटक रहे हैं, व्हिच इज रिडिकुलस। नंबर 3, मैंने साइड टेबल देखी एंड मैंने सोचा दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। Number 4, I went ahead and I saw my mandir, which I thought was extraordinary. And then I saw this mirror, which I thought was unusual. Then I saw my yellow colored chair, which I thought was loud. तो ऐसे मैंने उन वर्ड्स को याद किया। आप भी अपनी पढ़ाई के अंदर इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट हैक एंड दैट इज द प्रोडक्शन इफेक्ट। एक बात सच सच बताना, आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपनी कीज को कहीं रख के भूल जाते हैं, फ्रिज को खोलते हैं कुछ खाने के लिए, जैसे ही खोलते हैं ये याद नहीं होता कि क्यों खोला था। सो दैट मीन्स ये सारी चीजें आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी का पार्ट है। मतलब जब आप किसी चीज को याद करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट नहीं करते हैं, दैट मीन्स वो आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी में चली जाती है और थोड़े टाइम में आपका माइंड उसे इरेज कर देता है। बट ऑन द अदर हैंड, किसी चीज पे आप कॉन्शियसली एफर्ट करते हैं कि वो आपको याद रहे, तो वो आपकी एक्सप्लिसिट मेमोरी में चली जाती है और आपको हमेशा याद रहती है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हम पढ़ाई तो हमेशा कॉन्शियस एफर्ट करके करते हैं, तो वो क्यों भूल जाती है? वो इसलिए भूल जाती है जब हम लॉन्ग आवर्स के लिए स्टडी करते हैं, मतलब 2 आवर्स और 3 आवर्स, तो हमारा मोड चेंज हो जाता है फ्रॉम एक्सप्लिसिट टू इम्प्लिसिट। हम ऑटो पायलट मोड में बस पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पर हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी में कुछ नहीं जा रहा होता। और इसके लिए एक सोल्यूशन है एंड दैट इज टू रीड आउट लाउड, जिससे आपकी मेमोरी इम्प्लिसिट से एक्सप्लिसिट हो जाए। Now let's move on to the third hack and that is the power of paper. मतलब कि जब से the mode has changed to online, हम सब ने notes भी online बनाने start कर दिए हैं। Now that is more of a transcripting, और ऐसे mood में हमारा learning नहीं होता है। जब हम पेन और पेपर को यूज करके notes बनाते हैं, उसके अंदर हमारी thinking involve होती है। हम टेक्स्ट को जो हमने सुना है उसे कंडेंस करते हैं और पेपर पर लिखना चाहते हैं, जिससे कि हमारा माइंड जॉग करता है। बट ये बिल्कुल भी नहीं होता है जब हम ऑनलाइन नोट्स बनाते हैं। सो अगर यू शिफ्टेड टू ऑनलाइन नोट्स मेथड, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कम बैक टू पेपर एंड पेन मेथड। Now let's move on to the next hack and that is self-testing. Yes, most of the times हम एग्जाम के अंदर सिर्फ रीड करके या री-रीड करके चले जाते हैं और एग्जाम इज द फर्स्ट टाइम जब हम अपने आप को टेस्ट कर रहे होते हैं। अपनी इंफॉर्मेशन को जो हमने माइंड में डाली थी अब हम निकाल रहे होते हैं। बट इस टाइम पे द प्रेशर इज सो हाई, एंजाइटी इज सो हाई कि हम उसे प्रॉपरली निकाल नहीं पाते और इस वजह से हमें याद की हुई चीजें याद नहीं रहती हैं एग्जाम्स में। बट
what we need to do is, before giving exams, we should put ourselves to self-testing. मतलब हमें एग्जाम से पहले मल्टीपल टाइम्स अपने आप को टेस्ट करना चाहिए. नाउ उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है, इफ यू आर फ्रॉम क्लास 6 to 9, आप क्वेश्चन बैंक्स उठा सकते हैं एंड उनको सॉल्व कर सकते हैं. अगर आप 10th क्लास में हैं, CBSE के अंदर हैं, and then I have a recommendation for you, and that is the sample papers from Oswal books. Now, why I want to recommend these to you is because of few reasons. Number one, because जो नया syllabus आया है, the reduced syllabus, it is according to them. Number second, इसके अंदर they give you on points notes also for the revision. Number third, इसके अंदर there are sample papers. 5 of them are solved and 5 are for your self-assessment. और जो solved sample papers है, they have been solved by the toppers. तो जिससे आपको पता चल जाएगा राइट तरीका आंसर को लिखने का. और जो सेल्फ असेसमेंट के लिए है, उसके अंदर आप उसे खुद से सॉल्व कर सकते हैं. So I think that's a wonderful deal. And if in case you are considering to buy this one, I will leave the link in the description box below. Make sure that you check it out. Now let's move on to the next hack, and that is taking a breather. Now, जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं और स्पेशली एग्जाम टाइम में इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है जो हमें याद करनी होती है कि थोड़ी देर के अंदर हमारे माइंड में कुछ भी जाना बंद हो जाता है. What do you do at that time? So I would suggest that you go out and take a break of half an hour. Now you would say, ma'am, syllabus तो complete हो नहीं रहा, हम कैसे बाहर जाएं और how can we take a break? But let me tell you why. There is a reason behind it, and that is जब आप बाहर जाते हैं, ब्रेक लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फ्रेश एयर में जाते हैं और वॉक करते हैं, तो आपके कॉर्टिसोल्स रिड्यूस होते हैं, जिससे आपका फटीग और एंजाइटी लेवल कम होता है और आपके माइंड में जो भी ब्रेन फॉगिंग हो रही थी वो भी कम होती है. एंड आपकी स्टेट फ्रॉम बीइंग ग्रॉगी चेंज हो जाती है टू बीइंग अलर्ट, अवेक, अजाइल एंड मोटिवेटेड, एंड दैट इज व्हाट वी नीड फॉर आवर एग्जाम्स. So let's come to the next hack, and that is don't make the mistake of pulling an all-nighter. हम सबको लगता है कि कल एग्जाम है, तो मतलब सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइमिंग होता है रात का टाइमिंग, तो why not study at night? But do you know that अगर आप रात को पढ़ाई करते हैं और बिना स्लीप प्रॉपर लिए एग्जाम में जाते हैं, सो देन इट इम्पेयर्स योर लॉजिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग पावर. ये आपको पहले एग्जाम में नहीं पता चलेगा, पर आगे आने वाले 4 दिनों तक आपकी लॉजिकल थिंकिंग और रीजनिंग इम्पेयर्ड रहेगी. मतलब एक एग्जाम को बचाने के चक्कर में 4 एग्जाम खत्म हो जाएंगे. सो प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक ऑफ पुलिंग एन ऑल नाइटर बिफोर योर एग्जाम्स. Now let's come to the last hack, and that is testing. Now ये इतनी पावरफुल टेक्निक है, पर हमेशा हम इसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं. क्या आपने कभी किसी को टीच किया है, मे बी योर फ्रेंड्स, अ बॉल और अ टॉय? अगर किया होगा, सो यू विल रियलाइज कि वो चीज़ या वो टॉपिक आपको हमेशा याद रहेगा, लाइक थ्रू आउट योर लाइफ. यू नो व्हाई? क्योंकि जब हम किसी को टीच करते हैं तो उसके अंदर हमारे माइंड को एफर्ट्स करने पड़ते हैं टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन सच अ वे ताकि हम वो टीच कर पाए. स्ट्रैटेजाइज करना पड़ता है हमारे माइंड को, और उससे वो इंफॉर्मेशन हमारी परमानेंट मेमोरी का पार्ट बन जाती है. तो अगर आप भी चाहते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको याद हो जाए, सो ऑलवेज रिमेंबर ईदर यू टीच योर फ्रेंड्स. अगर उनको नहीं कर सकते, देन मे बी यू कैन टीच द वॉल्स इन योर रूम, बट टीच करके देखिए. इट इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक. विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर वीडियो, एंड इन केस यू आर प्लानिंग टू बाय अ सैम्पल पेपर फॉर योरसेल्फ for class 10, then I would recommend that you go ahead with this one from Oswal books. I'll leave the link in the description box below. I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and study smart. Bye-bye.